अब पृथ्वी के हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के स्थल रूप। सी टेट का सेकेंड पेपर पृथ्वी के स्थल रूप पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें उच्चावच के आधार पे, तो उच्चावच के आधार पे स्थल आकृतियां तीन भागों में बांटी गई है। अगर हम बात करें तो प्राथमिक उच्चावच, द्वितीय बात करें तो द्वितीय उच्चावच, तृतीय उच्चावच। अगर प्राथमिक उच्चावच में हम देखें तो महाद्वीप, महासागर, और द्वितीय उच्चावच में देखें तो पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय उच्चावच में देखें तो हमारा आता है टीले, नदी, घाटियां, डेल्टा आदि आती हैं। अगर हम बात करें उच्चावच होता क्या है, तो उच्चावच हमारा जो होता है धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र की स्थल आकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियाँ एवं पठार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। अगर हम बात करें निर्माण के आधार पे, अगर हम बात करते हैं कि निर्माण के आधार पे, तो निर्माण के आधार पे तीन प्रकार के इन्हें बांटा गया है। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। इन्हीं को ही द्वितीयक श्रेणी के स्थल रूप भी कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं पर्वत एवं पहाड़ी। अच्छा, पर्वत एवं पहाड़ी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी हम देखते हैं तो सामान्य आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थल आकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं और पर्वत श्रेणी माउंटेन कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः तीन भागों में बांटी गई है। तो अगर हम बात करें थोड़ा वलित पर्वत, इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वलित पर्वत, दूसरा खंड या भ्रंश पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अगर हम वलित पर्वत की बात करें तो वलित पर्वत वह पर्वत होती है जिसमें चट्टानें आंतरिक बल के कारण उसमें मोड़ उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार के हमारा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ वाला पार्ट जो है स्थल आकृतियों में मोड़दार उत्पन्न हो जा रही हैं आंतरिक बल के कारण। अब जो इस पर निर्माण हो रहे हैं पर्वत का, वही पर्वत हमारा क्या कहलाता है, वलित पर्वत कहलाता है। कुछ प्रमुख वलित पर्वत निम्न हैं। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत, थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। हिमालय पर्वत, एल्बोर्ज, आल्पस, एटलस, फिर ड्रेकन्सबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि जो पर्वत हैं यह वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करें खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। अगर हम ब्लॉक माउंटेन का बात करें तो यह वह पर्वत होती है जिसमें विशाल चट्टानों पर आंतरिक बल के कारण जो उसमें खंड रूप में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को ही हम खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं। कुछ इसके उदाहरण हमारे निम्न प्रकार के हैं। भारत में नर्मदा नदी घाटी विंध्य सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत
अगर विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत की बात करें तो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, वासजेस। हमारे देश में पश्चिमी घाटी भ्रंश का प्रमुख उदाहरण है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। अगर हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं तो मोना लोआ, चिम्बाराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि जो होते हैं ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें पठार क्या होते हैं? पठार हमारा वह भाग होता है पृथ्वी पर पठार हमारा वह भाग होता है जो जमीन से ऊंचाई पर समतल और ढलान भाग को हम पठार कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वत की अपेक्षा कम ऊंचे और परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल सपाट होते हैं। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं। अफ्रीका प्रायद्वीप का अधिकांश भाग पठारी होता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार मानचित्र पे निम्न प्रकार से अवलोकित करते हैं। पहला अगर हम बात करें साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा का शिल्ड। ये जो पर्वत हैं ये हमारे पठार के अंतर्गत आते हैं। ये जो हमारे पार्ट है पठार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम मैदान की बात करें तो धरती पर प्लेन और समतल भाग को ही मैदान कहते हैं। अगर हम इसमें देखें तो प्रायः भूभाग समतल किंतु निचले भाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य मैदान निम्न प्रकार हैं। जैसे हम बात करें यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हवांगो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान। ये सारे मैदान हमारे प्रमुख हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी के स्थल रूप। तो हमारे पृथ्वी के स्थल रूप का एक छोटा से पार्ट में मैंने बना के फिनिश किया। जो अगला पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।